सामने है। इस वक्त हलचल लगातार बनी हुई है जनरल बिपिन रावत के घर पर और लगातार शोक संदेश जो सियासी गलियारे से आ रहे हैं। अभी तक हमने केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट आपको दिखाए, अब ये कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का ट्वीट आपके सामने। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये अप्रत्याशित हादसा है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं, जिन लोगों ने भी इस हादसे में अपनी जान खोई। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। बेहद दुखद हादसा। सुबह 9 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी जनरल बिपिन रावत ने और सुलूर पहुंचे थे, जहां से आगे वेलिंगटन उन्हें जाना था, लेकिन वेलिंगटन पहुंच नहीं पाए। बीच रास्ते में कुन्नूर में ही उनका MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत की औपचारिक पुष्टि वायुसेना की तरफ से कर दी गई है। सीधे आपको ले चलते हैं, पिंकी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पिंकी, अब आगे के लिए क्या जानकारी मिल रही है? आप बता रही थी कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, उनको भी पहुंचना था वहां वेलिंगटन बेस अस्पताल। किस तरीके से पार्थिव शरीर वापस दिल्ली लाए जाएंगे, अब तो इसी को लेकर आगे रूपरेखा तैयार की जा रही होगी। पिंकी। रोमाना, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री MK स्टालिन को जो है अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं और जिस तरह से लगातार ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे, अब क्योंकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो 14 ऑन बोर्ड थे उनमें से 13 की जो है मौत हो गई है, जिसमें खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे और उनकी पत्नी भी जो है इसमें नहीं रही। तो अब जो है मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल में, जहां पर इन तमाम जो लोग वहां मौजूद है उन सबसे मिलेंगे सबसे पहले, और तमाम असिस्टेंस जो है वो तमिलनाडु सरकार की ओर से देने की पूरी बात की गई थी। और लेकिन इस बीच दुखद खबर आ जाती है कि जो 13 लोग हैं वो नहीं रहे। तो ऐसे में जो है अब देखना होगा कि आगे जो है आज के दिन मिलिट्री अस्पताल में ही उन्हें रखा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो वो किस तरह से होगी, ये आर्मी की तरफ जो है फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, 6:27 वक्त हो रहा है, 6:27। ठीक 6:30 बजे CCS की बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होगी, और उससे पहले वायुसेना की तरफ से यह पुष्टि कर देना कि CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है, साथ में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है और कुल 13 सवार, 14 कुल सवार थे, जिनमें से 13 की मौत की पुष्टि जो वायुसेना की तरफ से कर दी गई है। CDS का यह हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जनरल रावत, उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग इस MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे। सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे, वेलिंगटन से पहले ही कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश। तो अब सबकी नजर CCS की बैठक पर है। ठीक 6:30 बजे CCS की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर होनी है और यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इस वक्त जिस तरीके की सुरक्षा को लेकर चुनौती, उसके बीच जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि वायुसेना की तरफ से और CCS की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि CDS देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर जो हैं वो अब नहीं रहे हैं। उनकी जगह पर दूसरा कौन CDS बनेगा, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर घोषणा की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि CDS जनरल बिपिन रावत के बारे में जब वर्ष 2015 में वो नागालैंड में दीमापुर में कोर कमांडर थे, जो स्पीयर कोर है, 3 कोर है भारतीय सेना की, उस वक्त जो थी मणिपुर में एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 19 सैनिकों की मौत हुई थी। उसके बाद पहली बार उन्होंने खुद आगे बढ़कर सरकार को कहा था कि हम क्रॉस बॉर्डर रेड करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे म्यांमार सीमा में उन उग्रवादियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे देश के सैनिकों को वीरगति को प्राप्त कराया है। तो उनकी पहल हुई थी। उस दौरान ही सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। इससे पहले तक सर्जिकल स्ट्राइक इतनी बड़ी देखी नहीं गई थी। उनके नेतृत्व में यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी म्यांमार सीमा में, जिसमें कम से कम खुद जनरल बिपिन रावत ने मेरे को दिल्ली में बताया था उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि मैं बता दूं कि 60 से 70 उग्रवादी उस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत से मारे थे। नीरज राजपूत, आप अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। इस बीच राष्ट्रपति की तरफ से भी दुख जताया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट किया गया है CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, देश ने अपने एक बहादुर सपूत को खोया है। 4 दशक की सेवा में उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाई। 1978 में सेना में शामिल हुए थे बतौर अधिकारी
और एक गजब का दिसंबर कनेक्शन, इसको आप इत्तेफाक भी कह सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल जनरल रावत की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट कर दुख जताया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर। वायुसेना की तरफ से जैसे ही पुष्टि की गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की, उसके बाद से लगातार यह सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि वो बेहद दुखी हैं। जनरल रावत के निधन पर पीएम मोदी का ट्वीट, जनरल रावत के निधन से बहुत दुखी हूं, यह कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट में। तो निशब्द है आज देश, एक ऐसी दुर्घटना जिससे सभी स्तब्ध हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय सेना के किसी सिटिंग जनरल की ये हादसे में हुई पहली बार इस तरीके की मौत की घटना जो देश के सामने है, और वो भी एक ऐसा जनरल जो तीनों सेनाओं का सैन्य कमांडर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मैं जनरल रावत के दिसंबर कनेक्शन के बारे में आपको बता रही थी। इसको इत्तेफाक भी कहा जा सकता है कि 16 दिसंबर 1978 की वो तारीख जब सेना में अधिकारी बने थे, 17 दिसंबर 2016 भारतीय सेना के प्रमुख बने। ये देखिए जनरल रावत का दिसंबर कनेक्शन, इसे इत्तेफाक भी आप कह सकते हैं। 17 दिसंबर 2016 भारतीय सेना के प्रमुख बने, सेना अध्यक्ष बने, और इसके बाद फिर से महीना दिसंबर का ही था, तारीख 31 दिसंबर 2019 जब देश के पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत, और आज 8 दिसंबर 2021 जब तमिलनाडु में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वायुसेना की तरफ से अब से करीब आधे घंटे पहले यह पुष्टि कर दी गई है, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जनरल बिपिन रावत के निधन पर बेहद दुखी हूं, उन्होंने पूरी कर्मठता और बहादुरी से देश की सेवा की। जनरल रावत सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त थे। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। देखिए, मोदी सरकार की तरफ से जब पहल की गई और सीडीएस की जो पोस्ट है, जो पद है, उस पर पहली बार जब तैनाती हुई तो उसमें जनरल बिपिन रावत पर ही मोदी सरकार की तरफ से भरोसा किया गया एक तरीके से। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, 6:30 बज चुके हैं, सीसीएस की बैठक शुरू। बिल्कुल, सीसीएस की बैठक जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। और जो पहुंचने का सिलसिला है रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के और बाकी जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और किसी भी समय ये बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से इस बैठक के सामने बड़ी चीज़ क्या होगी, यह हादसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके की स्थितियां हैं, इसके पीछे किस एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिस चीज़ का जिक्र आप कर रही थी रोमाना, भारतीय रक्षा सेना के किसी अधिकारी की और इतनी वरिष्ठ अधिकारी की इस तरीके से हादसे में हुई मौत निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े करती है, जिसके बारे में पूरे देश की नज़र होगी। इन तमाम सवालों के जवाब जरूरी होंगे। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से इस चीज़ की पड़ताल की जाए, क्योंकि ये देश के पहले सीडीएस थे। साथ ही भारतीय रक्षा सेना के किसी सर्विंग ऑफिसर की जो जनरल के रैंक पे भारतीय जो रक्षा सेनाओं में सर्व कर रहे हों, उनकी मौत का यह दूसरा वाकया है कि लेकिन इससे पहले जनरल बीसी जोशी का, जैसा मैंने आपसे कहा, वो हृदयाघात से उनकी मौत हुई थी, लेकिन हादसे में हुई ये मौत बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसके अलावा किस तरीके से एक सर्विंग जनरल को जो अंतिम विदाई है वो किस तरीके से दी जाएगी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर सीसीएस नोट लेना चाहेगी, जो देश की सबसे बड़ी रक्षा समिति कहा जा सकता है, देश की सुरक्षा संबंधी जो कैबिनेट की समिति है, ये सुरक्षा मामलों के ऊपर देश की सर्वोच्च संस्था है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी प्रणय उपाध्याय। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लगता है जिसका जवाब आपको जरूर दर्शकों को देना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देश ने आज क्या खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के सेनापति को खोया है आज देश ने। म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला बहादुर आज नहीं रहा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज नहीं रहे। देश के सर्विंग जनरल आज नहीं रहे। 43 साल तक देश की सेवा करने वाले जनरल आज नहीं रहे। सेवा के दौरान हादसे में जान गंवाने वाले पहले सिटिंग जनरल बिपिन रावत।
ये बड़ा नुकसान देश को। मैं नीरज राजपूत का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से एक बार फिर से प्रणय उपाध्याय के पास आपको लेकर चलते हैं। और प्रणय, जो बात आप कह रहे थे कि साहब सीसीएस की जब बैठक है तो फिर किस तरीके से विदाई दी जाएगी सिटिंग जनरल को, किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में जांच को बढ़ाया जाए, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पेचीदगियां हैं उस पर चर्चा, और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि इस पद पर आगे कौन, अगले नाम को लेकर भी किसी तरीके की कोई सहमति बन सकती है क्या, क्योंकि पद तो खाली नहीं रह सकता प्रणय उपाध्याय।